नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। उनका न कोई आदि है न अंत, वे अजन्मे हैं। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं आया कि अगर वे अजन्मे हैं तो पुराणों में उन्हें रुद्र के रूप में एक बालक की तरह क्यों दिखाया गया है? और क्यों कुछ पुराण उन्हें ब्रह्मा का पुत्र और कुछ उन्हें स्वयं परमेश्वर मानते हैं? आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह उस निराकार सत्य की खोज है जिसे जानकर आप शिव को एक अलग ही दृष्टिकोण से देख पाएंगे। चलिए आज की इस अलौकिक यात्रा में मेरे साथ शामिल हों। सृष्टि अभी अपने प्रारंभिक चरणों में थी। चारों ओर केवल जल और अंधकार का साम्राज्य था। इसी दौरान भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचयिता थे, और भगवान विष्णु, जो जगत के पालनहार थे, के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया। कौन बद्धा है? ब्रह्मा को अपने सृजन का अहंकार था तो विष्णु को अपने पालन का। उनका यह विवाद युद्ध में बदलने ही वाला था कि तभी अचानक ब्रह्मांड को चीरते हुए एक विशालकाय अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवता हके बक्के रह गए। उस स्तंभ से एक दिव्य ध्वनि आई, जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड्डुआच चले और विष्णु जी वराह का रूप धारण कर पाताल की ओर। वर्षों बीत गए, युग बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। थक हार कर दोनों लौटे तो देखा कि उस स्तंभ से साक्षात महादेव प्रकट हो रहे हैं। उस दिन सृष्टि को पहली बार एहसास हुआ कि शिव का कोई आरंभ नहीं है और न ही कोई अंत। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। श्रीमद् देवी महापुराण में एक बहुत गहरा रहस्य छुपा है। जब कुछ भी नहीं था तब केवल काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका माता दुर्गा विराजमान थे। सदाशिव ने अपनी इच्छा से अपने बाएं अंग से विष्णु को और दाएं अंग से ब्रह्मा को प्रकट किया। यानी ब्रह्मा और विष्णु का जन्म तो शिव की इच्छा से हुआ है। एक बार जब आर्षियों ने स्वयं शिव से पूछा, हे महादेव, आप सबके पिता हैं, पर आपके पिता कौन हैं? तो महादेव ने मुस्कुराकर एक अद्भुत उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा मेरे पिता हैं, विष्णु मेरे दादा हैं और मैं ही अपना परदादा हूँ। यह सुनकर आर्षि दंग रह गए। महादेव की इस लीला का अर्थ यह है कि वे जिस रूप में इस सृष्टि में आते हैं वे उसी के अनुसार रिश्ते निभाते हैं। उनका रुद्र रूप, जो एक बालक की तरह ब्रह्मा की गोद में रोता है, वह केवल एक दिव्य लीला थी ताकि वे सृष्टि के विनाश की जिम्मेदारी संभाल सकें। शिव केवल एक देवता नहीं, वे श्मशान की राख से लेकर हिमालय की ऊंचाइयों तक व्याप्त एक चेतना है। वे काल से परे हैं, मोह से मुक्त हैं, लेकिन सती के वियोग में एक साधारण मनुष्य की तरह रो भी सकते हैं। शिव ही शुरुआत है और शिव ही अंत है। अगर आज के इस सफर ने आपकी रूह को छुआ है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और हाँ, अगर आप यह जानना चाहते हैं कि सती के बलिदान के बाद शिव का वह कौन सा तांडव था जिसने ब्रह्मांड को हिला दिया, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन सभी भक्तों तक पहुंचाएं जो शिव को प्रेम करते हैं। धन्यवाद।